ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविक घटनाओं, व्यक्तियों या स्थानों से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। ये सामग्री केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कृपया विवेक से देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि घने जंगलों में सिर्फ जानवर और पेड़ ही नहीं, कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसे समझना इंसान के बस से बाहर है? आज की कहानी आपको एक ऐसे ही जंगल की गहराई में ले जाएगी जहां अंधेरे के पीछे एक डरावना रहस्य छिपा हुआ है। हॉरर स्टोरी स्टेशन पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी इस छोटी सी यात्रा को आपने इतना प्यार दिया। अभी हमारे चैनल पर 41 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और हम बस 9 सब्सक्राइबर्स दूर हैं 50 सब्सक्राइबर्स के बड़े पड़ाव से। आपके सपोर्ट ने हमें हमेशा प्रेरित किया है और मैं वादा करता हूं कि जैसे ही हमारे 50 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे, मैं आपके लिए एक लंबी और बेहद डरावनी कहानी लेकर आऊंगा जो आपकी रूह तक को झकझोर देगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे इस सफर का हिस्सा बने। आइए अब चलते हैं आज की कहानी की ओर। रीमा एक 35 वर्षीय अकेली महिला थी जो शहर की भागदौड़ से बचने के लिए अपने बचपन के गांव निवनपुर में रहने आ गई थी। गांव की सीमा पर एक घना जंगल था जिसे लोग कालवन कहते थे। वहां के लोग हमेशा जंगल के करीब जाने से मना करते थे। एक दिन रीमा गांव के बुजुर्गों के साथ बैठी थी। उन्होंने बताया, इस जंगल में कुछ ऐसा है जो किसी को चैन से जीने नहीं देता। कई साल पहले यहां एक कबीला रहता था। कहा जाता है कि उस कबीले ने यहां किसी शैतानी आत्मा को जगाया था। उसके बाद से जो भी इस जंगल में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। रीमा इन बातों को पुरानी कहानियां मानकर हंसी में उड़ा देती। उसे जंगल बहुत आकर्षक लगता था और वो वहां घूमने का सपना देखती थी। एक दिन रीमा ने जंगल के किनारे जाने का फैसला किया। वो अपने कैमरे के साथ निकल पड़ी क्योंकि उसे फोटोग्राफी का शौक था। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हवा तक रुक गई थी। कुछ देर बाद उसने एक बड़े सूखे पेड़ को देखा। वो पेड़ इतना डरावना लग रहा था मानो किसी को निगलने के लिए खड़ा हो। पेड़ के पास जमीन पर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे खून से खींची गई लकीरें। रीमा ने सोचा कि ये जानवरों के निशान होंगे और आगे बढ़ गई। लेकिन थोड़ी दूर चलते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। रात को रीमा जब अपने घर में सो रही थी तो उसे जंगल से किसी महिला की धीमी आवाज सुनाई दी। वो नाम लेकर पुकार रही थी, रीमा, जंगल में आओ। पहले तो रीमा डर गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है। लेकिन अगली रात भी वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज और ज्यादा तेज थी। रीमा को अब ये एक चुनौती जैसा लगने लगा। उसने तय किया कि वो जंगल में जाकर पता लगाएगी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अगली शाम रीमा ने साहस जुटाया और फिर से जंगल में जाने का फैसला किया। इस बार वो गहरी अंदर तक चली गई। सूरज ढलने लगा था और जंगल में अंधेरा छाने लगा था। जंगल के अंदर उसे एक कुटीर दिखा। वो पूरी तरह जला हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ रखा हो। कुटीर के अंदर जाते ही रीमा को एक संदूक दिखा। जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, एक जोरदार चीख गूंज उठी। चीख इतनी भयानक थी कि रीमा के पैर कांपने लगे। तभी उसे अपने आसपास परछाइयां दिखने लगी। वो तेजी से कुटीर से बाहर भागी, लेकिन जैसे ही बाहर निकली, उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और वो बिना हिले रीमा को घूर रही थी। रीमा ने डरते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो? महिला ने हंसते हुए जवाब दिया, तूने मेरे घर की शांति भंग की है, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। रीमा ने माफी मांगी, लेकिन महिला गायब हो गई। अचानक पूरा जंगल शोर से भर गया। पेड़ों से चीखें आने लगी और हर तरफ साए दिखाई देने लगे। रीमा ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और भागने की कोशिश की,
लेकिन वो रास्ता भूल चुकी थी। हर रास्ता उसे उसी कुटीर के पास ले जा रहा था। जब रीमा हिम्मत हारने लगी, तभी उसे एक बच्ची की आवाज सुनाई दी। आवाज कह रही थी, मुझे बचाओ। रीमा उस आवाज की ओर बढ़ी और देखा कि एक पेड़ के नीचे एक छोटी बच्ची खड़ी थी। बच्ची ने बताया कि वो उस आत्मा की कैदी है और अगर रीमा उसे मुक्त करना चाहती है तो उसे उस पेड़ को आग लगानी होगी। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि वो पेड़ ही उस आत्मा की ताकत का स्रोत था। रीमा ने पास पड़े कंदील से पेड़ को आग लगाने की कोशिश की। जैसे ही आग लगी, जंगल गूंजने लगा, परछाइयां चीखने लगी और बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, तूने ये क्या किया? अब तू मेरे श्राप से बच नहीं पाएगी। रीमा ने किसी तरह आग को और भड़काया और पूरा पेड़ जलकर राख हो गया। अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बच्ची मुस्कुराई और कहा, अब मैं मुक्त हूं। धन्यवाद। जंगल का माहौल शांत हो गया और रीमा को आखिरकार बाहर का रास्ता मिल गया। लेकिन उस दिन के बाद से रीमा ने कभी उस जंगल की ओर रुख नहीं किया। क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां आपको अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा हो? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हॉरर स्टोरी स्टेशन को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ मिलते हैं।